हम देखते हैं गोकू ने माजिम्बू को कुछ ही पल में घुटने पर ला दिया था। माजिम्बू अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कहता मुझे छोड़ दो, अगर वो बाहर आ गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस पर गोकू कहता तुम मुझे डरा रहे हो या बचने की कोशिश कर रहे हो। इस पर बू कहता मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, अगर वो बाहर आया तो तुम नहीं बचोगे। गोकू कहता है फिर मुझे ये आजमाना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ को आगे करता है और फिर से की वाला अटैक बनाता है। माजिम्बू ये देखकर कहता है इसके लिए तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं गोकू उस पर वो की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं माजिम्बू पहले से छोटा हो गया था। यामचा और क्रिलिन ये देखकर कहते हैं आखिर इस मॉन्स्टर के कितने रूप हैं। पर ये वाला मॉन्स्टर खतरनाक नहीं लगता, लगता है गोकू के अटैक से ये कमजोर पड़ गया है। गोकू से देखकर कहता है अब इसे क्या हो गया है, ये पहले से छोटा कैसे हो गया। बू जो उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था वो कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मेरे हाथों तुम्हारा अंत होगा। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। गोकू उस पंच को ब्लॉक करता है पर वो थोड़ा पीछे चला जाता है। क्रेलिन ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है क्या गोकू उसके पंच से हिल गया, क्या वो पहले से ताकतवर हो गया है, उसे देखकर तो नहीं लगता। गोकू उस अटैक के बाद कहता है मुझे तुम जैसे की ही तलाश थी, तुमसे लड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। इस पर किड वो कहता है जितने मजे लेने हैं ले लो, ये तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। ये कहने के बाद किडबू गोकू के ऊपर एक की ब्लास्ट अटैक करता है। गोकू उस अटैक को टॉच करके किडबू के फेस पर एक जोरदार पंच करता है, पर किडबू अपनी जगह से नहीं हिलता। गोकू ये देखकर कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। किडबू अपने फेस को गोकू की तरफ करता है और कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम में इतना ही दम है। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर पंच करता है। गोकू उस पंच से बचते हुए थोड़ा पीछे आ जाता है। किडबू को लगता है कि गोकू उससे डर गया, पर तभी गोकू अपनी पावर को और बढ़ाता है और किडबू के ऊपर एक जोरदार पंच करता है। और इस बार गोकू का पंच सीधा किडबू के पेट में जा लगता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। किडबू फौरन खुद को संभालता है और खड़ा होता है और कहता है वो कहाँ गया। और तभी गोकू अचानक से उसके पीछे आकर उसके बैक पर एक किक करता है, जिससे वो जमीन के अंदर धंस जाता है। इसके बाद गोकू उसके ऊपर की ब्लास्ट अटैक कर देता है और कहता है ये फाइट खत्म हुई। ये कहने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ता है अचानक से वो उसके सामने आ जाता है। गोकू ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर किड बू एक एविल स्माइल करता है और गोकू के पेट में एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू भी काफी दूर जाकर गिरता है। और उसके गिरने से पहले ही माजिम्बू उसके पीछे पहुंच जाता है और गोकू पर एक जोरदार किक भी कर देता है। क्रिलिन और बाकी सब ये फाइट देखकर कहते हैं वो तो गोकू पर भारी पड़ रहा है, क्या गोकू से हरा पाएगा। गोकू और किडबू के बीच काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। उनके अटैक के पावर लेवल लगभग सेम होते हैं। गोकू कहता है ये देखने में भले ही बच्चा लग रहा है लेकिन इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी पावरफुल है। वहीं किडबू भी कहता है तुम्हारी पावर तो काफी कमाल की है, जल्दी मैं तुम्हें अपने अंदर एब्सॉर्ब कर दूंगा और तुम्हारी ताकत मेरी होगी, फिर मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। ये कहने के बाद वो अपने बॉडी पार्ट्स में से कुछ पार्ट को गोकू के ऊपर फेंक देता है, जो धीरे धीरे गोकू को खाने लगती है। गोकू उसे अपने शरीर से हटाने की कोशिश करता है, पर माजिम्बू उसे ऐसा नहीं करने देता है और कुछ ही पल में वो गोकू को अपने अंदर सोख लेता है। क्रिलिन और यामचा ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। वो कहते हैं उसने गोकू को मार दिया, अब कोई भी उसे नहीं हरा सकता है, अब सबका मरना पक्का है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सब कुछ खत्म कर देगा। किडबू कहता आखिरकार मैंने उसे खत्म कर दिया, अब उसकी पावर जल्दी मेरी होगी और फिर मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो माजिम्बू की बॉडी में फंस गया था। वो कहता आखिर मैं ये कहाँ आ गया, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, पता नहीं ये कैसी जगह है। वो जैसे ये कहता है उसके सामने काफ़ी सारे बू आ जाते हैं। गोकू कहता है अब ये क्या हो रहा है, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा वरना मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा। ये कहते ही गोकू फौरन अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपना फाइनल अटैक होलो ब्लास्ट अटैक तैयार करता है और वो उनके ऊपर कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है और उस अटैक का असर रियल बू पे भी पड़ता है। वो कहता है आखिर मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या मेरी बॉडी ने उसे अभी तक डाइजेस्ट नहीं किया। ये कहने के बाद वो अपने शरीर के अंदर झांकने लग जाता है
और वो गोकू को देखकर कहता है, ये अभी तक जिंदा है, मुझे लगा था ये अब तक मर गया होगा। गोकू उसके बड़े फेस को देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर बू कहता है, कोशिश करके देख लो, यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। गोकू कहता है, शायद तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ। भले ही ऐसा करने में मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग जाता है। उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। बू ये देखकर कहता है कि क्या करने वाला है, और तभी गोकू उसकी बॉडी के अंदर ही डीमन वर्ल्ड को बना लेता है, जिससे किडबू की पूरी बॉडी जलने लग जाती है। गोकू की डीमन वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा आग थी कि माजिम्बू का शरीर उसे झेल नहीं पाता है, और अचानक से बड़ा धमाका होता है और उसकी पूरी बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और फाइनली गोकू उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और वो काफ़ी थका होता है। वो घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, आखिरकार मैं वहाँ से बाहर निकल ही गया, पर मैं काफ़ी थक गया हूँ। लगता है मैंने अपनी लिमिट पूरी कर ली है, शायद ही मैं अब लड़ पाऊँगा। वो जैसे ये कहता है वो देखता है कि किडबू की बॉडी फिर से दोबारा रिकवर होने लग गई है। गोकू ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये अभी तक जिंदा है? ये टीमन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हम देखते कुछ ही पल में माजिम्बू बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है, तुम तो घुटने पे आ गए, लगता है तुम कमज़ोर पड़ रहे हो, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद किडबू गोकू को एक जोरदार पंच करता है। गोकू उस पंच को ब्लॉक करता है, पर वो उस पंच से बच नहीं पाता है। उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची थी, जिस वजह से वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। किडबू उसकी तरफ चलते हुए जा रहा होता है और कहता है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। गोकू खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी किडबू उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है। गोकू इस बार एक भी की ब्लास्ट अटैक को टॉच नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। गोकू की ऐसी हालत देखकर क्रिलिन कहता है, लगता है हमारी आखिरी उम्मीद खत्म होने वाली है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम गोकू को मरता हुआ देख रहे हैं। यामजा कहता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्रिलिन, हम बहुत ही कमज़ोर हैं, हम देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, हमारा उसका कोई मुकाबला नहीं है, हम उसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हैं। क्रिलिन कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं गोकू की मदद करूंगा, जरा उसे देखो, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार है, मैं उसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो किडबू के ऊपर अटैक करता है, पर किडबू क्रिलिन के हमले को इजीली टॉच कर लेता है और कहता है, तुम मुझसे लड़ोगे, बेअकल कहीं के, तुम तो मेरे सामने खड़े होने की लायक भी नहीं हो। ये कहते वो उसे एक जोरदार किक करता है। उस किक की वजह से क्रिलिन की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, तुम्हारी फाइट मुझसे है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस पर किडबू कहता है, तो तुम उन्हें बचाते क्यों नहीं, चलो आ जाओ और मुझ पर हमला करो। ये सुनकर गोकू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो किडबू के ऊपर पंच करता है, लेकिन किडबू उसके पंच को एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेता है और गोकू पर अपना पंच करता है, जिससे गोकू फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वो कहता है, मान भी लो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम थक गए हो, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मेरा मुकाबला कर पाओ, इसलिए बेहतर होगा इज्जत से मारे जाओ। इस पर गोकू कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। गोकू की ये बात सुनते ही किडबू उस पर टूट पड़ता है, पर अचानक से बीच में वेजिटा आ जाता है और वो अटैक उसे सीधा जा लगता है। वो ये देखकर कहता है, लगता है तुम्हें मरने की जल्दी थी। बू के ये कहते ही वेजिटा के मुंह से बहुत सारा खून बाहर निकलने लगता है और हम देखते हैं बू का वो अटैक वेजिटा के शरीर के आर पार हो गया था और वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, वेजिटा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर वेजिटा कहता है, एक लो क्लास सयन होने के बावजूद तुम मुझसे आगे बढ़ गए, मैं ये चीते जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो जैसे ये कहते हैं हम देखते हैं वो उस पर एक दूसरा अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक और बड़ा धमाका होता है। गोकू ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और जैसे धमाके का असर कम होता है हम देखते हैं वेजिटा उस हमले के बाद मारा जाता है। किडबू कहते है, ये तो मारा गया और अब तुम्हारी बारी है।